नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आईरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है बेटा, एक पॉइंट है मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में और ये दे दिया है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसके पहले जो भी सवाल कर रहे थे वो भी इसी टाइप का कुछ था, है ना। बट यहाँ पे साइन एंड कॉस का फंक्शन दिया तो कोई दिक्कत नहीं, सोचना तो वैसे ही है, मतलब उसी के जैसा करना है। तो एक्स इस तरह से चेंज कर रहा है, वाई इस तरह चेंज कर रहा है, फिर से दे दिया है ए और ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपसे बोला है क्या, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर निकालना है। तो पहले मैं एंगल निकाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन वगैरह करके आसानी से निकाला जा सकता है। एंगल मैं पिछले 3-4 क्वेश्चन से निकाल रहा हूँ। तो एंगल निकालने के लिए पहले तो वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो। वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा बेटा, तो एक तो वी एक्स आएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो कितना आ जाएगा यार, यहाँ पे आ जाएगा ये ए ओमेगा साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कितना, कॉस, प्लस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं अलग अलग लिख लेता हूँ पहले, तब आपको ज़्यादा क्लियरली होगा, अच्छे से फिर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस नहीं प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि कॉस का फिर माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये हो गया जे कैप और ये हो गया आई कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, और इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, ये कॉस का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा एक बार और आ जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो गया साइन, आई कैप हो गया। यहाँ पे साइन का कॉस आ जाएगा तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, साइन का हो गया कॉस। तो दोनों के बीच का बोल रहा है यार एंगल बताना है, तो क्या करोगे, एंगल निकालने के लिए वही वाला मेथड अभी पिछले 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे रीजन मैंने बताया क्यों ऐसा कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, तो सिंपल सा फार्मूला होता है सर, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है, यही वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का, यहाँ ए और बी के बीच का एंगल। पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा यार, मल्टीप्लाई करो दोनों को तो ए स्क्वायर, ये माइनस होगा, है ना, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी के जगह पे मैं थीटा लिखा है ना, ऐसा करता हूँ, बाद में इंटरचेंज कर लूँगा, इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आई कैप गया, ये हो गया प्लस ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो जीरो हो रहा है ना, ये तो जीरो हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट ही हो गया, तो जीरो आ गया, ये तो ऊपर जीरो आ गया, तो नीचे कुछ भी रहे तो जीरो ही होगा पूरा। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस 90 पे, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो सिंपल हो गया, तो मतलब ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तब तो ये बहुत ही आसान सा सवाल हो गया पूरा, क्योंकि ऑलवेज 90 डिग्री कब होता है, सोचो तुम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज 90 कब होता है, तो जब ये पाथ कैसा हो, सर्कुलर, तभी तो ऑलवेज 90 डिग्री होगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट हो और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया है ना। तो चलो, अब अगर ये पता चल गया ना परपेंडिकुलर, तो अब तुम्हें डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम टी। अब तुम्हें पता है सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस निकालते कैसे हम, सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो अगर स्पीड पता चल गया तो टाइम, स्पीड तो कांस्टेंट है ही, तो अगर टाइम टी के दौरान डिस्टेंस निकालना है तो एस इक्वल टू क्या करेंगे, सिंपली वी इंटू टाउ, सिंपल, क्योंकि लीनियर के जैसा भी सॉल्व कर सकते हो, इसको ब्रेक कर लो, ब्रेक करके स्ट्रेट लाइन कर लो, तो तुम्हें क्या लगेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो डिस्टेंस निकालना है किसी टाइम टी इक्वल टू टाउ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू वी इंटू टाउ। तो मेनली तुम्हें वी निकालने आना चाहिए, बाकी टाउ तो गिवन है ही, वी इसका मॉड निकाल ले,
वी का मॉड निकाल ले तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। वी का मॉड कैसे निकालेगा बेटा, अंडर रूट दोनों का स्क्वायर करके जोड़। अच्छा देख, स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेगा, कॉमन ले लो, मन ही मन कॉमन ले लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा। ये तो बहुत ही आसान हो गया ना, ए ओमेगा हो गया सिंपली। तो ये कितना आ गया बेटा, एस इक्वल टू ए ओमेगा टाउ। एक बार पहले मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ए ओमेगा टाउ कौन सा क्वेश्चन था, 26 है ना, ए ओमेगा टाउ सही है, पाई बाई 2 सही है, तो बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा नहीं होता तब क्या करते यार, है ना, तब फिर तुम्हें मतलब कोई जनरल पाथ होता, पैराबोलिक वगैरह होता, तब तो डिस्टेंस निकालने में हालत खराब हो जाती है ना। तब फिर क्या करते, फिर वही यार, मतलब मान लो कि ये पाथ ऐसा है, तो ये डी कोई डी एस लेते हैं ये, तो ये डी एस होगा ना, ये रियलिटी में डी एस होगा, वो क्या होगा, डी एस होगा वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसे करके हम लोग कर सकते थे, और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा आ जाता। तो देखते हैं यहाँ पे ऐसे करके भी चेक करते हैं क्या आ रहा है। देख डी एक्स तो तुम निकाल सकते हो, देख मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से एस तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि फाइनल एस निकालना है। इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स, डी एक्स डी एक्स डी एक्स, डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इंटू क्या आ जाएगा, डी टी भी आ जाएगा, आई कैप हो गया, इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट के अंदर कर ले, है ना। और डी वाई, डी वाई तो थोड़ा लेंदी है यार, है ना, इसका डी वाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ही होएगा, और ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देख यहाँ पे लिख रहा हूँ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, हालांकि ये गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ, है ना? यहाँ पे डी एस तुम रियलिटी में लिखोगे तो क्या होगा, ऐसा वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना होगा, अंडर रूट डी एक्स का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, डी वाई का स्क्वायर, है ना? ऐसे ही लिखोगे ना, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको ऐसे हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया यार। उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, अलग से कर रहा हूँ, डी एस इक्वल टू यानी कि इंटीग्रेशन करके एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर कर लो बेटा, तो कितना आ जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर करोगे तो डी एक्स कितना है यार, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए स्क्वायर कर रहे हैं ना, ए ओमेगा, चलो स्क्वायर बाद में कर लेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, और ये वाला क्या आता है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डी वाई, है ना, अभी जस्ट पहले निकाला था, इंटू डी टी बस कर, ये होगा डिस्टेंस, है ना। तो फाइनली क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे टाइम है ना, 0 से टी रख लो, टाउ, टाउ के बीच पूछा है, 0 से टाउ रख लो, तो ये सॉल्व करो यार, ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ ना। अच्छा ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी टी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, और डी टी का ये डी टी हो जाएगा, तो ये तो सिंपल हो गया फिर। तो ये कितना हो गया, ए ओमेगा ही बाहर आएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो ये रूट भी है, तो ए ओमेगा इंटीग्रेशन 0 से टाउ, और ये 1 इंटू डी टी, तो डी टी का टाउ हो गया, तो ए ओमेगा टाउ, ए ओमेगा टाउ। तो ये भी आसानी था, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं डिस्टेंस। इस तरह से तुमको पहले छोटा सा एलिमेंट के लिए कंसिडर करके निकालना होगा, है ना, उसके बाद टोटल निकालना होगा, तो ए ओमेगा टी आंसर तो वही आया ना। तो आई होप कि पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आए, कि अगर उस तरह से नहीं तो सर्कुलर मेथड का कंसेप्ट यूज करके, नहीं तो इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के साथ।